हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स विद गौरव में। एसएससी 2024 सीरीज का आज हमारा 5वां दिन है और आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने इलेक्शन टॉपिक्स के कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम कुछ और पीवाईक्यूज को कवर करेंगे जो मैं मानता हूँ कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजू, रवि और अशोक हैं, वो एक इलेक्शन लड़ते हैं। राजू, रवि एंड अशोक। ठीक है, 5% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। राजू को 30% वोट्स मिले, रवि को 32% मिले और विनर को इतने वोट्स अधिक मिले। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आप टोटल वोट्स को क्या है 100x एज्यूम कर लीजिए। इसमें से इनवैलिड कितने हैं वो निकाल दीजिए। भाई इनवैलिड हमें 5% गिवन है, तो मैं अगर इसमें से 5% निकाल लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 95x वैलिड वोट्स। ठीक है, तो जो वैलिड वोट्स आए वो आए 95। क्लियर है इतना। अभी हमें गिवन है कि जो राजू है उसको 30% ऑफ टोटल वोट्स मिले, तो यहां लिख लेते हैं 30x। ठीक है, टोटल वोट्स हमने 100 एज्यूम किए थे। उसके बाद रवि को मिले 32x और जो रिमेनिंग है वही अशोक को मिले होंगे। तो वैलिड वोट्स 95x में से अगर हम 62x माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 33x। ये जो 33x है यही हमें अशोक को मिले। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट में गिवन है कि जो विनर है उसको 5136 मोर वोट्स मिले देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं राजू के पास, और विनर जो है वो है अशोक। तो इनके वोट्स का जो डिफरेंस है वो 5136 हमें गिवन है, तो इसका जो डिफरेंस है 3x, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5136 और हमें 100x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगी 1712। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारा आंसर आ गया है 171200। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि चमनलाल, अरशद एंड जगजीत कैंडिडेट्स हैं। वे लिख लेते हैं हम, चमनलाल, अरशद एंड जगजीत। ठीक है, ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड, सारे वोट्स वैलिड हैं। ठीक है, अरशद गोट 35% ऑफ द टोटल वोट्स। तो अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं टोटल वोट्स को 100x एज्यूम कर लेता हूं तो जो अरशद है उसको 35% मिले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है कि फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गोट 14 वोट्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसमें हमें परसेंटेज के टर्म में गिवन नहीं है, हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो एक काम करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि भाई फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल को है 14 वोट्स मिले, तो परसेंटेज क्या मिला होगा कि भाई हर 35 वोट में से 14 वोट चमनलाल को मिल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40%। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि जो चमनलाल है उसको टोटल वोट्स का 40% मिला है। तो 100x मैंने टोटल वोट्स एज्यूम किए थे, तो इसका 40% क्या होगा 40x। बस ये इस क्वेश्चन में नया था जो आपको समझना था। और जो रिमेनिंग वोट्स हैं वो मिले जगजीत को, तो ये आ जाएगा 25x। ठीक है, ये हमने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया। उसके बाद देखिए हमें गिवन है कि जो विनर है उसको 4950 मोर वोट्स मिले देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, वो जगजीत के पास है, और विनर कौन है 40x वाला। तो इसका जो डिफरेंस होएगा 40 माइनस 25 दैट इज 15x। 15x की वैल्यू हमें गिवन है 4950 और हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो 15x की इतनी है, तो 1x की कितनी होगी। ठीक है, 100x जो होगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या आएंगे 33000। तो 33,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। बस इसमें यही आपको देखना था कि भाई फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गोट 14 वोट्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो हमने देख लिया, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको कभी भी कोई डाउट हो, भाई मैथ से रिलेटेड कभी कोई डाउट हो या आपको कुछ
कैसे तैयारी करनी है कुछ, या किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। उसके बाद आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उन सब का लिंक और सबका पीडीएफ सोल्यूशन आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि दो कैंडिडेट्स हैं पी एंड क्यू। हम लिख लेते हैं भाई पी एंड क्यू दो कैंडिडेट्स हैं। 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर पी सपोर्टर्स। ठीक है, आगे है 60% ऑफ पी सपोर्टर्स एंड 30% ऑफ क्यू सपोर्टर्स वर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी। एक काम करते हैं, सिंपल ऐसे ही चलते हैं कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो है 100। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है कि जो 70% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर हैं वो पी सपोर्टर्स हैं। अब भाई रजिस्टर्ड वोटर्स हमने 100 माने हैं, तो 70 जो इसमें से हैं वो पी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है वो क्यू को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो 60% ऑफ पी सपोर्टर्स, भाई इसका 60% क्या होगा 42, और क्यू का 30%, तो इसका 30% क्या होगा दैट इज 9। भाई 42 + 9 जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पी की फेवर में वोट करेंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 51। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट % ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी। तो 100 में से 51 जो है वो पी के लिए वोट करने वाले हैं, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 51%। ठीक है, सिंपल सा था, हमसे परसेंटेज पूछा गया था, तो परसेंटेज में आंसर इसका है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें हमें गिवन है कि 3 कैंडिडेट हैं। द पर्सन हु इज एट थर्ड प्लेस गोट 20% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन वोटर्स ऑफ विनर एंड फर्स्ट रनर अप वाज 20% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, देखिए रनर अप क्या होता है कि फर्स्ट रनर मतलब सेकंड प्लेस वाला, सेकंड रनर मतलब थर्ड प्लेस वाला। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स हैं वो है 100x। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये हो जाएगा विनर, सेकंड पोजीशन वाला होगा फर्स्ट रनर अप, और थर्ड पोजीशन वाला होगा सेकंड रनर अप। हमें गिवन है कि जो थर्ड प्लेस पे पर्सन है उसको 20% ऑफ टोटल वोट्स मिले, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20x। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है कि जो डिफरेंस है बिटवीन वोट्स ऑफ विनर एंड फर्स्ट रनर वाज 20%। भाई जो 1 - 2 है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20%, इसका 20% क्या होगा वो हो जाएगा 20x। तो थर्ड प्लेस वाले को 20x मिले, तो जो फर्स्ट और सेकंड का जो सम होगा वो कितना होगा 80x। तो मुझे पता चल गया कि 1 + 2 जो है वो है 80x। भाई विनर और फर्स्ट रनर अप के वोट्स का डिफरेंस जो है वो 20x है, और उन दोनों के वोट्स का जो एडिशन है वो 80x है। इससे मुझे 1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी 50x, और सेकंड वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी वो आ जाएगी 30x। तो ये मेरे पास पूरा वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप वाज 37,000। भाई जो फर्स्ट रनर अप मतलब सेकंड पोजीशन वाला, और सेकंड रनर अप ये मतलब ये थर्ड पोजीशन वाला, इन दोनों के वोट का जो डिफरेंस है 10x, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 37,000। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव। तो 10x की वैल्यू 37,000 है, विनर को मिले हैं 50x, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0 0। तो 1,85,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले विनर को, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3 कैंडिडेट्स हैं पी क्यू एंड आर, उसमें से जो पी है उसको 35% मोर वोट्स मिले, और आर जो है उसको 15% मोर वोट्स मिले देन क्यू। फिर हमें पी और आर के वोट का डिफरेंस गिवन है कि भाई 2412 है, और 90% वोटर्स ने ही वोट डाला, तो 10% ने वोट नहीं डाला। हमें निकालने की टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। ठीक है, तो 1 बाय 1 चीजों को करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट गिवन है कि पी को क्यू से 35% मोर वोट मिले, 35% मोर वोट मिले। तो मैंने आपको बताया था कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 35/100, ये आ जाएगा 7/20। फिर जिसके कंपैरिजन में नीचे उसकी वैल्यू होती है, नीचे आएगा क्यू, और जो पी की वैल्यू होगी वो आएगा इसमें +7,
20 + 7 दैट इज 27, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 27। तो मेरे पास आ गई, तो ये लिख लेता हूँ यहाँ पे पी क्यू एंड आर। पी की वैल्यू आ गई 27 एंड क्यू की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अभी आगे देखिए, हमें गिवन है कि जो आर है उसको 15% मोर वोट मिले देन क्यू, तो इसको भी फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, आ जाएगा 3/20। तो अगेन वही कि क्यू की वैल्यू होगी 20 और आर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो आ जाएगा 23, तो आर की वैल्यू आ गई 23। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू अगर 20 है तो आर की वैल्यू क्या आ गई 23। मुझे तीनों का रेशियो पता चल गया। उसके बाद देखिए एक चीज है कि जो इन दोनों के वोट का डिफरेंस है भाई पी और आर, इसका हमें डिफरेंस गिवन है 2412, तो 4 की वैल्यू हमें गिवन है 2412। अब 4 की वैल्यू 2412 है तो इन तीनों का टोटल कितना होगा 70, तो 70 की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई 2412 है 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 603, तो 70 की वैल्यू क्या आ जाएगी 04210। ठीक है, तो मेरे पास जो पी क्यू और आर के वोट्स की जो वैल्यू है टोटल की वो आ जाएगी 42210। लेकिन इसमें एक चीज है कि 90% जो वोटर्स है उन्होंने ही वोट डाला, तो जो टोटल वोटिंग लिस्ट का जो 90% है, टोटल वोटर लिस्ट का जो 90% है उसकी वैल्यू इतनी आई, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 42210 डिवाइड बाई 90 इंटू में 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा तो 46,900 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए। ठीक है, मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ कि हमें गिवन था कि पी जो है उसको 35% मोर वोट मिले, तो 35% को मैंने पहले फ्रैक्शन बनाया, फिर पी और क्यू का एक मुझे रिलेशन मिल गया भाई 27-20। फिर अगली स्टेटमेंट का मैंने यूज किया भाई आर को 35% मोर वोट मिले हैं, तो इससे मुझे क्यू और आर का रिलेशन पता चल गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों के जो वोट का जो एडिशन है वो है 70। ठीक है, फिर हमें पी और आर के जो वोट का डिफरेंस गिवन था वो है 4, उसकी वैल्यू गिवन थी 2412, तो 1 की वैल्यू आ गई इतनी, तो 70 की वैल्यू आ गई इतनी। अभी एक चीज थी कि भाई जो तीनों को जो वोट्स मिले वो 90% ऑफ वोटिंग लिस्ट था, तो जो 42210 मुझे वैल्यू मिली थी वो 90% ऑफ वोटिंग लिस्ट की थी, तो 100% की कितनी होगी मैंने वो निकाल ली, तो इस हिसाब से मेरा आंसर ए आ गया था। ठीक है, क्लियर है। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ने वोट डाला। ठीक है, 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गई। अगर टोटल नंबर ऑफ जो पीपल है इलेक्टोरल रोल में वो हमें गिवन है 3 लाख, भाई टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो है 3 लाख। ठीक है, उसमें से 85% लोगों ने ही अपना वोट डाला, तो इसका 85%, ये वो लोग आगे जिन्होंने वोट डाला था। इसका जो 90% है वो हमारे पास आएगा वैलिड वोट्स, तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई भाई जो इतना पार्ट है ये हमारे वैलिड वोट्स हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, और इसमें कैंडिडेट है धर्मा, उसको 137,700 वैलिड वोट मिले। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालना है कि टोटल वैलिड वोट्स का धर्मा को कितने % वोट मिले। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है सिंपली, इसमें पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 0 से कट जाएगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा ये भाई 30 इंटू में 85 इंटू में 9, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, 30, 80 एंड 85, इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आए, और धर्मा जो है उसको जो वोट्स मिले वो थे ये 137700, 137700। तो हमें परसेंटेज निकालना है कितने टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंटेज है, तो जिसके लिए परसेंटेज निकालना है उसको नीचे ले लेते हैं भाई 3085 इंटू में 90, और परसेंटेज के लिए हम इसको
100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 0 0 तो ये कट जाएगा, 300 तो ये आ जाएगा हमारे पास 60%। इसका मतलब धर्मा को जो वोट्स मिले हैं वो टोटल वैलिड वोट का 60% है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट को पढ़ते जाना था, सोल्व करना था, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर गए इसका मतलब आपको जो इलेक्शन टॉपिक है उसका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई है। देखिए हमें इलेक्शन गिवन है, इसमें जो कैंडिडेट है उसको 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड मिले। ठीक है, लेकिन ऐसा होने पे भी वो अपने ओपोनेंट से हार गया इतने वोटों से, और इसमें से इतने वोट जो है इनवैलिड है। तो हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स। तो देखिए कंसेप्ट से चलते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल वोट्स हैं वो है 100x। ठीक है, उसमें से जो कैंडिडेट हारा है उसको 42% वोट मिले, तो 42x जो है जो लूजिंग कैंडिडेट को मिले। ठीक है, और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले होंगे कि भाई 100 में से 42x तो लूजर को मिल गए, तो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 58x मिले। ठीक है, और इसमें से जो 1400 वोट्स थे जो इनवैलिड हो गए थे, तो जो माइनस अगर हम 1400 कर देंगे तो ये जो नंबर ऑफ वोट्स हैं ये विनर को मिले, और ये जो नंबर ऑफ वोट्स हैं ये लूजर को मिले। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 3080 गिवन है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 58x माइनस 1400 माइनस ऑफ 42x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3080। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 16x, यहाँ पे चला जाएगा ये 844, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी 280। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास आ गए 100x, वो आ जाएगी 28,000। ठीक है, अब ये 28,000 में से 1400 वोट्स इनवैलिड थे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर परसेंटेज निकालना है तो ये आ जाएगा 1400। भाई 28,000 का 10% कितना होगा 2800, भाई 10% जो होगा वो होगा 2800, तो 5% कितना होगा वो होगा 1400, तो इसका आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, क्लियर है इतना? बस हमने इसको क्या कंसेप्ट से करा तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, और एग्जाम में काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन नहीं हुआ था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता थे तो आपने इजीली इसको 2 स्टेप में कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी एसएससी 2024 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका आइडिया लगे, उनको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। लेकिन बस इस सीरीज का ये कोई मोटिव नहीं है कि हवाबाजी मारनी कि भाई ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। आप कंसेप्ट को समझिए, उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम डे में आप अपने आप ही उसको टाइमली सोल्व कर लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी स्पीड बना लेनी है, आप अच्छे से कंसेप्ट समझ के प्रैक्टिस करके भी अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे एग्जाम में, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए एंड टेक केयर एंड बाय बाय। और आपको आज की वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट होगा मैथ में या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैंने आपको यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसमें आप डाल लीजिए, आपको हमारी टीम से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।